शीला उस लड़की की बात सुन कनिका की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कनिका ने भौं चढ़ाते हुए पूछा। लगता है भगवान ने मेरी बहुत जल्दी सुन ली। तेरे लिए भेजा है इसे, शीला ने कहा। नहीं नहीं, पागल है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। बोल कनिका वहां से जाने लगी, तभी उस लड़के ने दरवाजा खोला और अपने सनग्लासेज को ऊपर चढ़ाकर अपने नजरों को घुमाने लगा जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। पर जब उसकी नजर कनिका पर पड़ी, पहले उसने कनिका को चेक आउट किया, फिर उसके पास जाकर बोला, वॉक विथ मी टू द पार्टी। विल या? एंड वाई शुड आई डू दैट? कनिका अपने हाथ बांधते हुए कहा, आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई फ्रेंड। शी वॉज सपोज टू अकम्पनी मी इनसाइड। सो विल यू? स्वयं ने पूछा। 2 सेकंड उसे घूरकर कनिका ने उसका हाथ देखा जो उसने आगे बढ़ाया था, कनिका का हाथ थामने, फिर उसकी ओर देखा और कह, एल एम गुड टू गो बाय माई सेल्फ, फाइंड अनदर पार्टनर। उसकी बात सुन स्वयं दंग रह गया और कनिका कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चली गई। पार्टी के अंदर जाकर कनिका के पहले वृंदा को ढूंढा, जो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी। फिर उससे गले लगकर जन्मदिन का विश किया। थैंक यू कनिका, बोल वृंदा ने उसे ड्रिंक्स के लिए पूछा। ड्रिंक्स का नाम सुन कनिका सहम गई। उस रात को ड्रिंक पीने के वजह से ही आदर्श ने उसका गलत फायदा उठाया। उस पल को दोबारा नहीं जीना चाहती थी। नहीं, मैं जूस पी लूंगी, कनिका ने कहा। वृंदा को समझ आ गया कि कनिका इतनी हेजिटेंट क्यों है, तो ओके बोल वो चुप हो गई। सारे दोस्त एक एक कर पार्टी में आने लगे। कुछ लोगों ने यूडी को हमदर्दी दिखाई और कनिका को नफरत, और कुछ लोग कनिका से हमदर्दी दिखाई और यूडी को नफरत। राहुल, यूडी और रोबिन बात करते हुए पार्टी के दूसरी ओर बैठे थे। कनिका वृंदा और शीला के साथ दूसरी ओर। यूडी की नजर कनिका पर ही थी, जैसे वो उसकी हर पल की नजर रख रहा हो। कनिका ने भी अपनी नजर नहीं हटाई। दोनों ऐसे ही देख रहे थे जब तक सोनाली आकर यूडी को गले नहीं लगाया। बेबी, किसे देख रहे हो? सोनाली ने पूछा। कुछ नहीं, बोल पूरी ने उसका कमर पकड़ा और सबके सामने उसे किस करने लगा। कनिका से देखा नहीं जा रहा था उसका किस करना। अपनी नजर घुमा दूसरी ओर देखने लगी, पर दूसरी ओर तो स्वयं खड़ा था। गुस्से वाले भाव से कनिका को देख रहा था। अब ये कौन सा नया करैक्टर है? बोल कनिका ने अपनी आंखें घुमाई। उसकी हरकत देख स्वयं को और गुस्सा आ गया, तो कनिका ने उसे इग्नोर कर अपने लिए जूस लेने गई। जूस लेते वक्त उसके पास स्वयं आकर खड़ा हुआ और खुद से कहा, घमंडी। घूमकर कनिका ने उसे पूछा, व्हाट? सही तो कहा मैंने। घमंडी, स्वयं ने कहा। तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? कनिका उसके पास आई। एक न्यूकमर को वेलकम तुम ऐसे करती हो? अगर मैं गलती से दूसरी पार्टी में चला गया होता तो? या मेरी फ्रेंड वक्त पर नहीं आई होती तो? कितना एम्बारासिंग होता, पता है? स्वयं ने भी पास आते हुए कहा। अले अले अले, मेला छोटा बाबू गुम हो जाएगा। उसे चिढ़ाते हुए कनिका ने तोतले आवाज में कहा, देख लूंगा तुझे, स्वयं ने और पास आते हुए कहा, देख लेना। कनिका भी पास आ गई और दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें महसूस कर पा रहे थे। पीछे से किसी ने गाला साफ किया, अहम अहम। कनिका ने मुड़कर देखा तो शीला थी। स्वयं ने भी मुड़कर देखा और उसे पहचान लिया। तुम शीला हो ना? आंखें बड़ी कर शीला ने कहा। हाँ, आप कैसे जानते हैं? इसके मुंह से ही सुना था बस मैंने। बोलते हुए स्वयं ने कनिका को देखा। अब तुम औरों की बातें भी सुनते हो? अपने कमर पर हाथ रखते हुए कनिका ने पूछा। जी नहीं, तुम इतने जोर से बात कर रही थी कि ना चाहते हुए भी मेरे कान में पड़ गए, स्वयं ने कहा। दोनों को चूहे बिल्ली के तरह लड़ते देख शीला ने बीच में बोलना ठीक समझा। अब तुम दोनों चुप हो जाओ।
और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय करो। बोल शीला ने कनिका का हाथ पकड़ा और दूसरी ओर ले गई। जाते हुए कनिका ने स्वयं को मुड़कर देखा और इशारों में कहा, मैं तुझे देख लूंगी। तो स्वयं भी कहाँ चुप रहने वालों में से था, उसने भी इशारों में कहा, मैं भी देख लूंगा। कनिका का हाथ पकड़े शीला उसे ले गई और स्वयं की बहन सारा ने पूछा, कौन थी वो भाई? झल्ली, कनिका को देखते हुए स्वयं ने कहा। फिर सारा की ओर मुड़कर कहा, तू उसे जाने है। बील, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो मैंने घर पर रहने को कहा था। इधर क्यों टपकी? भाई वो, मुझे आपकी कार चाहिए। सारा ने कहा। कौन सी? स्वयं ने पूछा। स्वयं के पास इतने कार्स थे, उसके पास गिनती भी नहीं थी। कोई भी चलेगा भाई, बस 4 पहिए होने चाहिए। अपनी हंसी रोकते हुए सारा ने कहा, मेरी कार बाहर पार्क की है, उसे ही ले जा। स्वयं ने चाबी देते हुए कहा। थैंक यू भाई, यू आर माई रॉक स्टार। बोलते हुए सारा ने उसे गले लगाया और जाने लगी, तभी स्वयं ने उसे रोका। रुक जी भाई। अपने जीप को कटते हुए सारा पीछे मुड़ी। किसके साथ घूमने जा रही है और यहाँ तक कैसे आई? स्वयं ने पूछा। वो बबीता के साथ आई थी, उसके कार की टायर पंक्चर हो गई इसलिए। मासूम चेहरा बनते हुए सारा ने कहा, ठीक है ले जाओ। बोल स्वयं ने उसे पार्टी से भगाया और फिर ना जाने क्यों उसकी नज़र कनिका को ढूंढने लगी। कनिका अपनी ही दुनिया में वृंदा से बात किया जा रही थी। तभी वृंदा ने स्वयं को अपनी ओर देखते हुए देखा। अरे इधर आओ, वृंदा ने उसे बुलाया। बड़े रोब से स्वयं आया। कनिका दूसरी ओर मुड़ी थी तो उसे स्वयं आते हुए नजर नहीं आया। कनिका, इससे मिलो। स्वयं शेखावत, मेरा बचपन का फ्रेंड, हमारे ही कॉलेज में पढ़ने आया है। वैसे तो वो ऑलरेडी बिजनेस संभाल रहा है, फिर भी एमबीए करने आया है। वृंदा ने कहा। उसके पापा को शायद लग रहा होगा बिजनेस डूब जाएगी, इसलिए एमबीए पढ़ने भेजा होगा। कनिका ने खुद से कहा, पर स्वयं ने सुन लिया। एक्सक्यूज मी, मैं तब से चुप हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बक दो। तुम भी तो मेरी उम्र की हो, आज तक तुमने क्या किया है? अपने पापा की कितनी मदद की है? अब स्वयं को सच में गुस्सा आया। कनिका ने समझ लिया कि उसने हद पार कर दी। आई एम सॉरी, कनिका ने कहा। सॉरी तुम अपने पास रखो। फिर वृंदा की ओर देखकर स्वयं ने कहा, हैप्पी बर्थडे स्वीट गर्ल। बोल उसने उसे गले लगाया। थैंक यू स्वयं, वृंदा ने कहा। बाद में मिलता हूँ। बोल स्वयं वहां से चला गया। कनिका उसके पीछे भागते हुए गई और बोली, आई एम वेरी सॉरी, मैंने अपनी हद पार की। मैं ऐसी नहीं हूं। अगर हो सके तो एक और चांस दे दो, फिर से दोस्ती शुरू करें, एक शर्त पर। स्वयं ने कहा। वो क्या? कनिका ने पूछा। मेरी डांस पार्टनर बनो, अपनी भौंने उचककर स्वयं ने कहा। कराते हुए कनिका ने कहा, ये मैं कहाँ फंस गई? दोस्ती की है, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। बॉल स्वयं ने उसका हाथ पकड़ डांस फ्लोर पर ले गया। यूडी कनिका को डांस फ्लोर पर किसी और के साथ देख जलने लगा और सोनाली को खींचते हुए खुद भी डॉस करने लगा। यूडी और सोनाली को करीब देख कनिका ने अपना मुंह मोड़ लिया और चुपचाप स्वयं के साथ डांस करने लगी। अगले दिन कॉलेज में कनिका कॉलेज आकर लेक्चर्स अटेंड करने लगी, पर कुछ लोग अभी भी उसे ही दोषी मानते थे। तेरा मन भी कैसे हुआ यूडी जैसे अच्छे इंसान को धोखा देने की? शर्म आनी चाहिए खुद पर। दिन भर ये सुनकर कनिका अपने आप में सिमट गई। और अगर ये काफी नहीं था तो घर जाते वक्त उसकी नजर यूडी पर गई, जो सोनाली के साथ हाथ में हाथ डाल बाहर जा रहा था। अपनी आंखों से नमी हटाते हुए अपने गाड़ी की ओर बाध गई। वासु बोलते हुए स्वयं उसके पास आया। तुम यहाँ? कनिका ने पूछा। मैं यहीं पढ़ता हूँ, याद है ना?
स्वयं कॉलेज बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए बोला। हाँ याद है। पर मेरे साथ यहाँ क्या कर रहे हो? कनिका ने पूछा। ये तो स्वयं खुद नहीं जानता था कनिका के साथ क्या कर रहा था। कनिका को देखते ही वो उसके पास दौड़े आया। पता नहीं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बोल स्वयं जाने लगा तो कनिका ने उसे रोकते हुए कहा, इट्स ओके। अब डिस्टर्ब कर ही दिया है तो बात कर लो। बड़ी सी स्माइल के साथ स्वयं मुड़ा और बोला, तो बात यह है कि, और वो कनिका को कॉलेज कैफे की ओर ले गया, जहां दोनों घंटों भर बात कर रहे थे। बहुत दिनों बाद कनिका खुल के हंसने लगी। बड़े दिनों बाद उसने अच्छे से खाया था। दूसरे टेबल पर राहुल और रोबिन बैठे थे। कनिका की हंसते देख राहुल ने रोबिन से पूछा, यार एक बात बता, हमारी दोस्ती कैसे कनिका के साथ टूट गई? यूडी और कनिका का ब्रेकअप हुआ तो हमने भी दोस्ती तोड़ ली। तू सही कह रहा है, पर अब देर हो गई है इसके बारे में सोचने के लिए। जैसे है वैसे ही रहने देना चाहिए, रोबिन ने कहा। हम, बोल राहुल और रोबिन वहां से चले गए। इधर अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस सुना सुना कर स्वयं उसे हंसाए जा रहा था। कनिका को हंसते देख स्वयं का दिल जोर से धड़कने लगा। कभी किसी लड़की को देख उसे इतना अच्छा नहीं लगा। पर कनिका, कनिका अलग है। कैसे? ये अब तक स्वयं भी नहीं जानता था। दिन ऐसे ही कटते गए और कनिका और स्वयं की दोस्ती भी बढ़ती गई। दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे कि लोगों को लगने लगा कि कनिका और स्वयं डेट कर रहे हैं। ये बात जब यूडी के कानों में पड़ी, उसे अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं उसे सुकून था कि आज भी कनिका उससे प्यार करती है। भले ही दोनों अलग हुए हो और यूडी उसे ही दोषी माने रहा था, पर स्वयं के साथ जिस तरह से कनिका ने उसे चीट किया, उसे आदर्श के साथ होना चाहिए था। पर यही तो प्रॉब्लम है। कनिका ने कभी आदर्श से बात ही नहीं किया, कभी दोनों साथ में दिखे ही नहीं। और स्वयं, स्वयं तो एक्चुअली अच्छा लड़का है। स्पोर्ट्स में नहीं है, पर काफी स्मार्ट लड़का है। लगा शायद उसे ऐसे ही किसी लड़के की तलाश थी जो उसे वक्त दे सके। मैं हमेशा गेम में बिजी रहता हूँ, तो मेरे टीम प्लेयर आदर्श के साथ मिलकर मेरा दिल तोड़ दिया। और अब उसे आदर्श भी नहीं चाहिए, पर कोई अमीर लड़का चाहिए, तो इसलिए स्वयं को पकड़ लिया। पर यूडी सच्चाई से कोसों दूर था। कनिका उसे रात को याद कर आज भी कांप उठती थी। आज भी यूडी को याद कर सिसकती थी। इसलिए जब स्वयं ने उसे आई लाइक यू कहा, कनिका ने उसे मना कर दिया। स्वयं ने कनिका के इनकार को दिल पर नहीं लिया। जब उसे कनिका और यूडी के पास्ट के बारे में पता चला, उसे अच्छे से समझ आ गया कि आज भी कनिका यूडी से ही प्यार करती है। कनिका, तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्ती ही सही, पर मैं वफाई से निभाऊंगा, स्वयं ने कहा। थैंक यू स्वयं, कनिका ने उसे गले लगाया। कॉलेज का एनुअल फंक्शन नजदीक आ रहा था। इस चक्कर में सारे स्टूडेंट्स कोई ना कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करने में बिजी हो गए। जब सोनाली ने यूडी को डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का पूछा तो यूडी ने मना कर दिया। प्लीज यूडी, मेरे साथ डांस कर ले, सोनाली ने कहा। नहीं यार, मुझे डांस नहीं करना, यूडी ने कहा और अपने पढ़ाई में लग गया। ठीक है फिर। वो नकचड़ी कनिका और स्वयं ही जीतेंगे कंपटीशन को और हम देखते रह जाएंगे, सोनाली बोलते हुए सोफे पर बैठ गई। कनिका और स्वयं। अब यूडी सोनाली की ओर देखकर पूछा, हाँ वो दोनों भी पार्टिसिपेट कर रही है, सोनाली ने कहा। ठीक है, हमारा भी नाम लिखवा दो, यूडी ने खींच के कहा। ये हुई ना बात, बोल सोनाली वहां से चली गई। कनिका और स्वयं लगातार प्रैक्टिस करने लगे। दोनों डांसिंग में अच्छे थे, इसलिए दोनों की जोड़ी भी कमाल की लग रही थी। कंपटीशन में सिर्फ 10 दिन ही रह गए थे। यहाँ यूडी और सोनाली भी प्रैक्टिस में बिजी हो गए।
हॉकी और डांस प्रैक्टिस के बीच यूडी के पास वक्त ही नहीं बचा पढ़ाई करने का। कुछ सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स भी गिरने लगी। पर यह हाल यूडी का नहीं था जब कनिका उसके साथ थी। जब भी दोनों किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते, कनिका ने इंश्योर किया कि यूडी की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़े। उसके पास पढ़ाई और हॉकी के लिए वक्त रहता था। कनिका ये सब कैसे करती थी, यूडी को अभी भी समझ नहीं आया। और ये सब करने के बाद भी यूडी कभी थकता नहीं था। उसके खाने पीने का ध्यान भी वो ही रखती थी। अब कंपटीशन के लिए सिर्फ 2 दिन रह गए थे। सारे कपल्स हॉल में प्रैक्टिस कर रहे थे। जब यूडी और सोनाली भी आ गए, उन्होंने कनिका और स्वयं को प्रैक्टिस करते देखा। स्वयं कनिका को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए डांस कर रहा था। कनिका भी स्वयं की आंखों में देखकर हंस कर रही थी। उन दोनों को करीब देख यूडी से रहा नहीं गया और सोनाली को अपने पास खींचकर उसके गाल पर किस कर दिया। सब लोग वहां पर जो खड़े थे हॉटिंग करने लगे। कनिका और स्वयं ने जब मुड़कर देखा तो दोनों स्तब्ध वहीं खड़े रहे। कनिका अपनी आंखें नीचे कर धीरे से स्वयं से कहा, यहाँ से चले प्लीज हम। बोल यूडी को देखते हुए ही स्वयं ने बैग पैक किया और कनिका के साथ जाने लगा। यूडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कनिका का स्वयं के साथ डांस करना, पर वो तो अभी सोनाली के साथ था। फिर क्यों उसे तकलीफ हो रही है ये वो खुद भी नहीं जानता था। तू ठीक है? बाहर जाकर स्वयं ने कनिका से पूछा। अभी नहीं, पर ठीक हो जाऊंगी, कनिका ने कहा। क्या मैं एक बात कहूं? स्वयं ने पूछा। कहो, कनिका ने कहा। कुछ दिनों के लिए तुझे हॉलिडे पर जाना चाहिए। इन सब से दूर, स्वयं ने कहा। मैं जाऊंगी जरूर और बहुत जल्द। कॉलेज को खत्म होने में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। इसके बाद मैं इंडिया वापस जा रही हूँ। सबसे दूर, कनिका ने कहा। फिर तो मैं तुझे मिस करूंगा, मुस्कुराते हुए स्वयं ने कहा। चल कुछ भी, कल को कोई और कनिका मिल जाएगी फिर तू उसे पटा लेना, कनिका ने कहा। पर तुम जैसी कहा, स्वयं ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी बात सुन कनिका को यूडी की बात याद आ गई। एक सैड सा स्माइल देखकर कनिका आगे बढ़ गई। कंपटीशन के दिन, कंपटीशन में यूडी और सोनाली, कनिका और स्वयं ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया और जजेस भी दुविधा में थे कि किसको विनर घोषित किया जाए। आखिर में कनिका और स्वयं को उनके बीच की केमिस्ट्री देखकर अवार्ड दिया गया। यूडी से देखा नहीं गया कनिका और स्वयं को साथ में, तो कनिका को और हर्ट करने के लिए उसके सामने ही सोनाली की किस कर दिया। हाथ में पकड़ा अवार्ड कनिका से फिसलने लगा। उसकी हालत देख स्वयं ने अवार्ड कस के पकड़ लिया। यूडी किस करते हुए कनिका की ओर देखा और मुस्कुराने लगा। जब स्वयं की नज़र यूडी पर गई तब उसे समझा कि कनिका क्यों अचानक से सहम गई। बस अब बहुत हुआ, अब इसे मैं जवाब दूंगा, बोल स्वयं ने माइक लिया और बोलने लगा। इस अवार्ड का सारा श्रेय कनिको चौहान को जाता है। इसने ही दिन रात मेहनत कर मेरा और अपना ख्याल रखा और इस डांस को जिताया। फिर कनिका है और मुड़कर स्वयं ने कहा, थैंक यू कनिका, ऑलवेज लव यू। लव शब्द सुनकर यूडी खड़ा का खड़ा रहा गया। सोनाली से पीछे हटकर कनिका की ओर देखने लगा। कनिका भी नहीं समझी कि स्वयं क्या कर रहा है, पर जब उसने मुड़कर स्वयं को देखा तो स्वयं ने एक बड़ी सी स्माइल देकर अपनी आंख मारी। कनिका समझ गई ये सब एक नाटक है, किसी को सबक सिखाने के लिए। बड़े स्मार्ट निकले तुम तो, कनिका उसे हल्के से कोनी मारते हुए कहा। ऑफ कोर्स डार्लिंग, कुछ लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं तो उन्हें ऐसे ही बताना होगा, स्वयं ने कहा। कंपटीशन को खत्म हुए 1 हफ्ता हो गया था। यूडी और सोनाली अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे और कनिका अपने पढ़ाई पर। कनिका लाइब्रेरी में नोट्स लिख रही थी जब उसकी एक क्लासमेट गीता हफ्ते हुए अंदर आई। उसे देख कनिका ने पूछा, क्या हुआ? तू भाग क्यों रही है? ठीक है,
कनिका बस इतना ही बोली थी। गीता रोने लगी। क्या हुआ? कनिका ने पूछा। उसने उसने गीता से बोला नहीं गया। उसने किसने? बाहर चलते हैं। खाली क्लासरूम में बैठकर बात करते हैं। बोल कनिका उसे खाली क्लासरूम की ओर ले गई। बृंदा भी वहां से गुजर रही थी तो गीता की रोते देख उसने भी पूछा, क्या हुआ गीता? क्या बात है? उसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, गीता ने कहा। कौन? अब कनिका भी घबरा रही थी। आदर्श। गीता के मुंह से ये नाम सुनकर कनिका के होश उड़ गए। मैं बाथरूम से बाहर आ रही थी जब उसने मुझे खींचकर जैनिटर रूम ले गया। वहां बदतमीजी करने लगा। कैसे भी कर मैंने उसको हाथ काट लिया और वहां से भाग आई। पिछले 2 हफ्तों से मेरा पीछा कर रहा है। मैं यहाँ स्कॉलरशिप से आई हूँ। मेरी बातों को कोई यकीन नहीं करेगा। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, रोते हुए गीता ने कहा। सब करेंगे, तुम पर भरोसा, बोल कनिका बृंदा की ओर देखने लगी। कनिका की बात समझकर बृंदा हाँ में सर हिलाया। उसी दिन कनिका ने अपने भाई आर्यवीर को कॉल कर वो सब बता दिया जो उसके साथ हुआ था और वो भी जो गीता के साथ होने वाला था। वीर कनिका की बात सुन अगली फ्लाइट लिए मेलबोर्न पहुंच गया। पहले हो उसने आदर्श के पापा के बिजनेस को जमीन पर घसीट कर ले गया। फिर आदर्श के अगेंस्ट केस लगाकर एफआईआर दर्ज करवाया। सब इतनी तेजी से हुआ कि आदर्श को समझ में भी नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। 24 घंटों के अंदर पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले गई। जब कॉलेज में ये बात फैल गई तब लोगों को पता चला कनिका सिंह चौहान कौन है और उसकी पावर को